हेलो गाइस, मैं हूं नीरज और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। जहां ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, जो कि 2022 में पूछे जा चुके हैं। हिंदी के हैं सब्सिडी 100 मार्क्स, इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी काव्य संहिता के संपादक कौन है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र, ठीक है, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य संहिता के प्रकाशक कौन है? तो जय भारती प्रकाशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जागो फिर एक बार के रचयिता कौन है? तो जागो फिर एक बार के रचयिता कौन है? निराला। इसका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुमेह देश के रचनाकार कौन है? तो मधुमेह देश के रचनाकार इसमें से कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ये क्या है? ये पूरा सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि नहीं है? तो इसमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो जो यहाँ पर देखो, दिनकर छायावादी कवि नहीं है। ये महादेवी वर्मा, पंत, निराला, ये सब कौन है? ये छायावादी कवि हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिनकर छायावादी कवि नहीं है। एगो जयशंकर प्रसाद भी जो है ना, प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद भी जो है वो भी छायावादी कवि है। शेर सिंह का सत समर्पण का रचनाकार है। शेर सिंह का सत समर्पण का रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किन्हें राष्ट्रकवि कहा गया? तो इनमें जो है माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रकवि कहा गया। वैसे अगर दिनकर रहता, दिनकर, तो दिनकर हो जाता, ठीक है। वैसे दिनकर रहता, दिनकर हो जाता, लेकिन दिनकर नहीं है तो माखनलाल चतुर्वेदी होगा। अगला क्वेश्चन, तो वह तोरती पत्थर की रचयिता कौन है? तो निराला है, और इसका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमैनी के रचनाकार कौन है? तो कमैनी की रचना जयशंकर प्रसाद, ये VVI है, VVI, ठीक है, VVI है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विरह का जल जात जीवन की रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या पूजा के अर्चन की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। ये छायावादी कवित्री है। हिमाद्री की रचयिता कौन है? तो हिमाद्री की रचयिता यहाँ पर है सुमिता नंदन पंत। इसका नाम है सुमिता नंदन पंत, और हिमाद्री त्रिभृंग रचयिता ये हैं। लेकिन हिमाद्री की रचयिता कौन है? पंत, मतलब सुमिता नंदन पंत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस करुणा कलित हृदय में पंक्ति है, इस करु आंसू, आंसू हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इसका जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस कविता की पंक्ति है? तो ये हो जाएंगे मधुमेह देश। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिमगिरी के तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, कमैनी किस वर्ग की पंक्ति है? तो चिंता। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कमैनी में कितने सर्ग हैं? कमैनी में 15 सर्ग हैं। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक थे नवाज फारक से मंगाए थे गुलाब, किस कविता की पंक्ति है? कुकुरमुत्ता। इसके जो लेखक हैं, लेखक वो कौन है? लेखक कौन है? निराला, निराला है लेखक, याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राम शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? राम शक्ति पूजा का लेखक है निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारत माता ग्राम वासनी की रचयिता कौन है? सुमिता नंदन पंत। ऑप्शन ए ठीक सही है इसका जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल का रचयिता कौन है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल की रचयिता है महादेवी वर्मा। ये छायावादी कवित्री है। कैसी कवित्री है? छायावादी, छायावादी कवित्री है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तोरती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी कविता है। इसके लेखक कौन है? निराला है। इसके लेखक जो है वो कौन है? निराला। तोरती पत्थर के लेखक निराला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गीत अगीत दिनकर किस मूल पुस्तक से होता है? रसवंती से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहने लगा चांद का रचयिता कौन है? कहने लगा चांद, ये है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। मनुज का श्रेय हिंदी किस कविता के मूल पुस्तक से होता है? मनुज का श्रेय कुरुक्षेत्र। लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह। ये हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा लिखा रहा है, ठीक है। झूमे चहर चरण के नीचे मैं उमर में गाऊं, ये है बाल पर विजय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गाकर गीत बिरह के टटनी किस कविता से ली गई है? गाक गीत अगीत से ली गई है। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गीति किसका कविता है? तो गीति यहाँ पर आ गया सचिदानंद निरानंद बतस्सान आ गया, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन चांद किस कविता से ली गई है? तो कहने लगा चांद। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
सात गीत वर्ष किनका काव्य संकलन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। सात गीत वर्ष के रचयिता कौन है? सात गीत वर्ष की रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? अपराह्न होता है, प्रातःकाल होता है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा जब निज नाम कहलाऊंगा। तो ये लेखक, इस लेख निराला, इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुन वे अबे ओ गुलाब, भूल मत जाई रंगो राब, किस कविता से ली गई? ये है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? एक फूल का प्रतीक है। ठीक है, एक फूल का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेखक है निराला। प्रथम रश्मि की रचयिता कौन है? दिनकर हैं, पंत हैं, प्रसाद है, निराला है। तो ये पंत हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब इसका। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत माता किस पुस्तक से ली गई है? तो भारत माता जो है किस पुस्तक से ली गई है? तो ये है सांद गीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकाल और उसके बाद के कवि हैं। अकाल और उसके बाद के कवि कौन है? नागार्जुन हो जाएंगे। इसका नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र इसका मूल नाम है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धर्मवीर भारती का अंधायु किस महाग्रंथ पर आधारित है? तो ये महाभारत पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल क्या है? 1974 1908 1974 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। युद्ध और शांति की समस्या का किस पुस्तक, युद्ध और शांति की समस्या दिनकर किस पुस्तक में जो है उद्धत है? तो यहाँ परशुराम प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या मतलब याद रखिएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। VVI है। दिनकर के अंतिम कविता संग्रह हारे का हरिनाम प्रकाशन कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज्ञा द्वारा चलाया गया साहित्यिक बात कौन सा है? तो आज्ञा द्वारा चलाई आज्ञा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, प्रयोगवाद इसका ए राइट जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज्ञा का जन्म वर्ष क्या है? आज्ञा का जन्म वर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1911 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नागार्जुन का गांव किस में हुआ था? नागार्जुन का गांव कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ये 20 तरौनी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? देखो ये सारे प्रगतिवादी कवि हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चांद का मुंह कविता की शैली किसमें है? तो फटेंसी में लेखक है। इसके लेखक है मुक्तिबोध, याद रखिएगा मुक्तिबोध। ठीक है, हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसे हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादन कौन है? आज्ञा हो जाएंगे। कब हुआ था? 1943 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तार सप्तक का प्रकाशन, देखो पूछ लिया तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में हुआ था। किसने किया था? आज्ञा। ये बात आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार दिनकर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भीष्म को पश्चाताप को क्या कारण है? भीष्म को पश्चाताप का कारण है कि न्याय का पक्ष न लेना। ठीक, न्याय का पक्ष न लेना। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वे लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो, किस कविता की पंक्ति है? वे और तुम। लेखक अगर बात करें तो हो जाएगा नागार्जुन, नागार्जुन हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है। गरम पकौड़ी के रचयिता कौन है? तो गरम पकौड़ी के रचयिता यहाँ पर हो जाएंगे निराला। ठीक है, इसका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगी होगी। इसका पार्ट 2 जो है ना बहुत जल्दी भेज दिया जाएगा। ठीक है।